औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम सोसाइटी एंड कल्चर है और आज हम इसके यूनिट नंबर 1 को पढ़ेंगे और ये जो है हमारे बीएड का कोर्स है। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के। सबसे पहले आप देख रहे हैं डिफाइन एंड अंडरस्टैंड। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। फिर हम एवेल्युएट करेंगे, एवेल्युएट रोल ऑफ इंडिविजुअल इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंट्रैक्शन फॉर लिविंग सक्सेसफुली इन आ सोसाइटी। कैसे सक्सेसफुल सोसाइटी में रहा जाता है। फिर है डिस्क्रिमिनेट, फिर है डिस्क्रिमिनेट द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। हम बताएंगे कल्चर और कल्चर डाइवर्सिटी के दरमियान क्या फ़र्क है। फिर है जी एनालाइज, एनालाइज कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। हम पाकिस्तान की कल्चरल एलिमेंट्स को देखेंगे। फिर है जी कॉम्प्रीहेंड, फिर हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग कल्चर। तो आगे स्टूडेंट्स हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन में जो है स्कूल सोसाइटी एंड कल्चर प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग theoretical and disciplinary foundation for the study of a broad range of educational process, forms of cultural production, transmission and सोशलाइजेशन अक्रॉस द लाइफ स्पैन। यानी कि जो हमारा जो स्कूल जो है एक सोसाइटी जो है और जो कल्चर है ये हमें प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग थियरेटिकल जो है ये डिसिप्लिन फाउंडेशन फॉर द सोसाइटी ऑफ अ ब्रॉडर रेंज ऑफ एजुकेशन प्रोसेस फॉर फॉर्मल्स एंड कल्चरल जो है प्रोसीजर ट्रांसमिशन एंड सोशलाइजेशन अक्रॉस द लाइफ स्पैन। फिर यानी कि जो सोसाइटी है और जो कल्चर है ये हमारी पूरी के पूरे जो है लाइफ स्पैन में जो है ये काम आता है। ऑन द अदर हैंड एफर्ट्स हैव बीन मेड टू द रिकॉग्नाइजेशन दैट एजुकेशन broadly conceived in shape of by dynamic and changing structures of society, culture and political economy in आवर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। यानी कि जो इकॉनमी है ये भी जो है अहम तरीन रोल प्ले करती है, सोसाइटी अहम तरीन रोल प्ले करती है और कल्चर भी अहम तरीन जो है रोल प्ले करता है सोसाइटी को सोसाइटी के डायनामिक सोसाइटी के अंदर चेंज लाने के लिए। फिर है जी ऑन द अदर हैंड द एजुकेशनल फिनोमिना हैज़ ऑल्सो बिकम increasingly crucial to the understanding of a wide variety of social process such as identity formation, imagination, nationalism, globalization, state formation and political and economical transformation। यानी कि political हो क्या economical हो क्या globalization हो या immigration हो, हर चीज़ के अंदर जो है हमारा जो है ये सोसाइटी जो है सोशल प्रोसेस की थ्रू ही ये सब चीज़ें जो है होती हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे स्टूडेंट्स। फिर है देयर फोर द सेंट्रल रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर कम्प्लेक्स एंड चेंजिंग वर्ल्ड हैज़ बिकम डन। तो इसी वजह से जो है हमारा जो एजुकेशनल जो रोल है कम्प्लेक्स जो कम्प्लेक्सिटी की वजह से वो चेंज हैज़ बिकम, तो इसी वजह से वो डायनमिक है सेंट्रल रोल। आगे स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास आ रहे हैं जी आपके सामने डेफिनेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जो है सोसाइटी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी सोसाइटी। तो इसमें सोसाइटी में क्या है हमारे पास, अब हम सोसाइटी को पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। ये है जी मैन इज़ जनरस बाय नेचर, ही कैन नॉट लिव अलोंग इवन फॉर अ डे। यानी कि इंसान जो है वो एक जनरस है और जो है वो अकेले जो है वो एक दिन भी बिता नहीं सकता। फिर सो जस्ट इमेजिन वाई वी लिव इन आ सोसाइटी। तो आप ये सोचें कि हम क्यों सोसाइटी में रहते हैं। फिर आ सोसाइटी और आ ह्यूमन सोसाइटी
is a group of people related to each other through presented relations or a large social grouping sharing the same geographical and dominate कल्चरल एक्सपेक्टेशन, यानी कि इस हम सोसाइटी में इसीलिए रहते हैं कि हम कि सोशल ग्रुपिंग हो और शेयर करें जियोग्राफिकल और डोमिनेटिंग कल्चर भी जो है आप इसमें जो एक्सपीरियंस करते हैं। फिर है द greatest capacity of the society is its ability to actively foster the personal growth and development of its individual citizens. The employment and fulfillment of the individual may be the greatest evolving force at the work in the society today। यानी कि जो आजकल हम देखते हैं लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं, ये एक ग्रेटेस्ट वे है जिसके ज़रिए सोसाइटी जो है एक दूसरे के करीब आती है। आगे जी, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स इंडिविजुअल्स taking their decision towards common goals and its important role in society because इंक्रीजिंग लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि इंसान जो है वो अपने इनके कॉमन गोल्स होते हैं सोसाइटी में और इम्पोर्टेंट इन्हीं रोल्स की वजह से जो है वो लर्न करता है इंडिविजुअल भी। तो इससे सोसाइटी का होना जो है बहुत ज़रूरी होता है और ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी काम आता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है जी सोशल स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। तुम्हारे पास यहाँ पे 3 किस्में हैं। तो आप पहले देख रहे हैं यहाँ पे या आप देख रहे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन लग रहा है कुछ लोगों की तरह, तो हम उसको पढ़ते हैं। वो क्या है वो जी, सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ द सोशल रिलेशनशिप इन द, यानी कि सोशल कल्चर जो है ये हमारे लिए इसलिए अहम तरीन है क्योंकि इससे सोशल रिलेशनशिप्स बनते हैं और सोशल स्ट्रक्चर जो है ये इसी से जो है एक सोसाइटी जो कायम और दायम होती है। सच स्ट्रक्चर रेगुलेट्स द इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इससे जो है इंटरेक्शन लोगों के दरमियान जो है वो जो है एक कम्युनिकेशन होता है, प्रोवाइड्स guidelines within the culture norms for achieving the goals डिफाइनिंग बाय द कल्चरल वैल्यू। जिस तरह कल्चर की गाइडलाइन होंगी उस तरह के नॉर्म्स और कल्चर क्रिएट होगा और उसको अचीव करने के लिए कुछ गोल जो है सेट होंगे जो कि कल्चर को, जिन्हें हम कल्चरल वैल्यूज़ कहते हैं। फिर है जी हमारे पास अब नंबर 2 पे स्टूडेंट्स है, ये नंबर 1 था, अब नंबर 2 पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी जनरली सोशल स्ट्रक्चर maintains societal stability. However, when the social structure and the social values become incompatible, the structure must embrace social change to allow the society to serve and contains हेल्दी डेवलपमेंट। यानी कि इससे क्या होता है, हेल्दी डेवलपमेंट हमारी क्रिएट होती है, मेंटेन स्टेबिलिटी होती है और सोशल स्ट्रक्चर से ही ये सब जो है मुमकिन है और इसी से चेंज होती है, सोसाइटी होती है। आगे जी हमारे पास नंबर 3 ये है जी, वाइल अ वैरायटी ऑफ सोशियोलॉजिकल अप्रोच हैज सॉट टू डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। यानी कि जो सोशलिज़म है यही अप्रोच है जिसके ज़रिए हम डेवलपमेंट को और मेंटेनेंस को सोशल स्ट्रक्चर की डिस्क्राइब कर अंडरस्टैंड करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड चेंज इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड सोसाइटी। यानी कि इसी से जो है हम डेवलप करते हैं अपनी सोसाइटी को एक खूबसूरत तरीन सोसाइटी, यानी कि पीसफुल सोसाइटी। आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास आ रहा है जी ये एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अब क्या होते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर? तुम्हारे पास है जी नॉर्मेटिव सिस्टम। नॉर्मेटिव सिस्टम स्टूडेंट्स क्या होता है, वो हमारे पास है जी पीपल अटैच इमोशनल importance to the ideals and values which are called norms of the society। यानी कि नॉर्म्स स्टूडेंट्स क्या होता है सोसाइटी का, वो होता है कि जिसमें पीपल जो होते हैं वो इमोशनली और जो है आइडियलाइज और वैल्यू के साथ जो है इकट्ठे जुड़े होते हैं। फिर है जी हमारे पास द इंडिविजुअल्स
perform their roles in accordance with the accepted नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि जैसे कि इंडिविजुअल्स का जो रोल होता है वो अकॉर्डिंग टू उनकी नॉर्म्स और सोसाइटी के हिसाब से जो है वो देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी पोजीशन सिस्टम। पोजीशन सिस्टम स्टूडेंट्स क्या होता है ये जी, पोजीशन सिस्टम रेफर्स टू द स्टेटस एंड रोल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि ये जो पोजीशन सिस्टम है इसमें देखा जाता है कौन किस स्टेटस पे जो है ये जो कायम और दायम है अपनी जगह। इसमें जी क्या है जी, द प्रॉपर फंक्शनिंग of social structure depends upon proper assessment of role and status, यानी कि इसके ज़रिए जो आप किसी की शख्सियत से भी जो है ये जो है आप असेस कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं किस जो है किसका काम क्या करता होगा। कुछ लोगों की आप शक्ल को भी देख के आप बता सकते हैं कि किस वर्क से, उनके कपड़ों को देख के पता चल जाता है, और इसी को यहाँ पे हम उनके रोल से और उनके स्टेटस को जो है असेस कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी स्कैनशन सिस्टम। अब ये स्कैनशिएशन सिस्टम क्या है, ये जी है प्रॉपर enforcement of norms need sanction of society. It integrates and coordinates different parts of society. The stability of social structure depends upon the effectiveness of its स्कैनशन एंड सिस्टम, यानी कि स्टेबिलिटी जो है हम सोशल स्ट्रक्चर की जो है डिपेंड करती है स्कैनसेशन की इफ़ेक्टिवनेस में, और इसमें हमारे नॉर्म्स की ज़रूरत को, नॉर्म्स को इन्फोर्स किया जाता है सोसाइटी के ऊपर, तो उसी को जो है हम इंटीग्रेट भी करते यानी फैलाते हैं, और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन का भी जो है ये अमल जो होता है जो डिफरेंटली और डिफरेंट पार्ट्स में हमें नज़र आता है। इसी के ज़रिए जो है ये सैंक्शन सिस्टम जो है चलता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास इसी को कंटिन्यू स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है जी अ सिस्टम ऑफ एंटिसिपेशन रिस्पॉन्सेज। अब स्टूडेंट्स देखते हैं एंटिसिपेशन जो है सिस्टम क्या होता है, ये है जी द एंटिसिपेशन रिस्पॉन्स सिस्टम कॉल्स अपॉन द इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन द सोशल सिस्टम। ये इसमें देखा जाता है कि जो है ये एंटिसिपेशन किया जाता है कि कैसे जो है इंडिविजुअल ये पार्टिसिपेट करते हैं सोशल सिस्टम के अंदर रहते हुए। द सक्सेसफुल working of social structure depends upon the realization of its duty by the individual and his effort to fulfill their duties, यानी कि इसमें स्टूडेंट्स बताया जाता है कैसे जो है सक्सेसफुल जो है सोशल स्ट्रक्चर जो है इसमें इंसान अपनी रियलाइज़ करता है ड्यूटी को, और कैसे एक इंडिविजुअल उसको अपने एफर्ट उसमें पुट करता है और उसे फुलफिल करता है, उस ड्यूटी को परफॉर्म करता है। आगे हमारे पास है स्टूडेंट्स ये है जी एक्शन सिस्टम। अब एक्शन सिस्टम स्टूडेंट्स क्या होता है, ये है द होल सोशल स्ट्रक्चर रिवॉल्व्स अराउंड द एक्शन सिस्टम। पूरा का पूरा स्टूडेंट जो सोशल स्ट्रक्चर है ये रिवॉल्व करता है एक्शन सिस्टम के इर्द गिर्द। फिर है जी द एक्शन इज द रूट कॉज विच वेव्स द web of social structure, social relations and set the social structure in the motion, यानी इसी के ज़रिए हमें जो है यही रूट कॉज है वेव्स करने का, वेब सोशल रिलेशन को और सेट करता है सोशल स्ट्रक्चर को इन मोशंस में। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये हमारे पास है द यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न। अब स्टूडेंट ये क्या होता है, ये जी यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट वैल्यू पैटर्न समटाइम्स आर इम्पोज टू द वैल्यू ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बिल्ड मोस्टली अबाउट काइंडशिप, कम्युनिटी, क्लास, रेस एट्सेट्रा, यानी कि जो है ये जो यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट जो वैल्यू है ये हमारा जो है ये इम्पोज करते हैं हमारी सोशल स्ट्रक्चर को कि वो किस तरह बिल्ड किया जाएगा। इसके अलावा उसमें ना काइंडनेस आती है, हम किस तरह से काइंडली मिलते हैं, हम कम्युनिकेट कैसे करें, हमारी क्लास कौन सी, हमारी रेस कौन सी, और वगैरह वगैरह। फिर व्हेन universalism is combined with the achievement values, it produces a social structure of
यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न, तो इसी के हम जरिए हम यूनिवर्सल जो है कि पैटर्न को जो है कंबाइन करके जो है वो अचीव करते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम चलते, हमारे पास है द यूनिवर्सलिस्टिक एक्सेप्शन पैटर्न। ये क्या है जी? अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, द वैल्यू ओरिएंटेशन इज dominated by the elements of एस्पिरेशन, यानी इसमें हम ये जो है एस्पिरेशन का भी जो है ये एलिमेंट इस्तेमाल होता है। Therefore, in such social structures, strong emphasis is led to the status of the individual rather than of its specific achievement, यानी कि उसी के ज़रिए जो है एक इंडिविजुअल का स्टेटस को जो है हम देखते हैं और उसकी जो है हम स्पेसिफिक अचीवमेंट्स को भी हम इसमें जो है जज करते हैं। फिर है द emphasis is on which an individual is rather than on which he has done। इसमें देखा जाए इंडिविजुअल ने क्या किया है। फिर है स्टेटस इज ascribed to the group than to the individual, इसी से हम ascribe करते हैं कि ग्रुप than the individual, हम इसमें इंडिविजुअल को भी देखते हैं और ग्रुप को भी देखते हैं। फिर है द इंडिविजुअल डाइवर्स स्टेटस फ्रॉम हिज सोसाइटी, देखा जाता है कि इंडिविजुअल क्यों अलग थलग है अपनी सोसाइटी से भी, ये भी देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास आ रहा है जी ये जी टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, तो ये जी कंटिन्यू हुआ है टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये है जी, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पार्टिस पार्टी पार्टिकुलेटिक अचीवमेंट पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न स्टूडेंट्स क्या होता है? ये है दिस टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर कंबाइंस अचीवमेंट वैल्यूज विद द पार्टिकुलरिज्म, यानी पार्टिकुलरिज्म के ज़रिए हम जो है सोशल स्ट्रक्चर को जो है कंबाइनली अचीव देखते हैं। फिर इट इज़ मोर ट्रेडिशनलिस्टिक वैल्यू, ये ट्रेडिशनली ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर ये पर्सनस हैव केप्ट द इंडियंस एंड चाइनीज सोशल स्ट्रक्चर अंडर दिस कैटेगरी, इसके अंदर मैं आपको बताऊँ हिंदुस्तानी और जो यानी कि भारतीय और जो चाइनीज़ हैं यानी चीनी, इनको इसमें कैटेगराइज जो है किया गया है अचीवमेंट पैटर्न के अंदर। फिर है जी हमारे पास आ रहा है द पार्टिकुलरिस्टिक एस्पिरेटिव पैटर्न। अब स्टूडेंट्स ये क्या होता है, सिर्फ पढ़ लेते हैं, ये हमारे पास है और समझते हैं कि क्या है। इन दिस टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज और organized around the relational reference point, notably those of the kindship and local community, but it's different from the particularistic achievement टाइप, यानी कि ये जो होता है हमारे पास, इसके हम देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, रेफ़र किया जाता है इसमें कि इसमें की काइंडनेस किस तरह की, यानी मोहब्बत किस तरह की, फिर उसका लोकली वो कैसे हो जाएगा कि कम्युनिकेशन किस तरह के, और डिफ़र किया जाता है इसको पार्टिकुलेटिव अचीवमेंट, यानी कि ऊपर से ये जो है ये जो है ये इसको अपोजिट किस्म की ये है। तो ये आपने याद स्टूडेंट्स रखना है इसके बारे में। आगे स्टूडेंट्स हम चलिए, द स्ट्रक्चर टेंड्स टू बी ट्रेडिशनल एंड एम्फसाइज इन लेड ऑन द स्टेबिलिटी, यानी कि ये हमें बताता है कि जब स्टेबिलिटी होगा तो ट्रेडिशनली हम इसको एम्फसाइज करेंगे। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास आ रहा है फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सोसाइटी ये क्या होता है। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सोसाइटी डेवलप द इंडिविजुअल, कि जो सोसाइटी होती है यही डेवलप करती है इंडिविजुअल। तो आपको बताऊँ जो सोसाइटी होती है उसके बिना एक इंडिविजुअल कुछ नहीं होता। एक इंडिविजुअल जो है उसको उसके इर्द गिर्द जो माहौल उसकी जो इन्वायरमेंट होती है वही उसको जनरेट करती है, वही उसकी जो है नशो नुमा करती है। आप इसे आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें। आगे चलते हैं हम, हमारे पास है जी सोसाइटी स्पोर्टिव इंडिविजुअल्स फुलफिलमेंट, यानी कि सोसाइटी की स्पोर्ट इसी के इंडिविजुअल के अंदर जो है ताकत आती है, तकवीत आती है और वो आगे जो है प्रमोट होता है और आगे मोटिवेट होकर वो काम कर सकता है। और ये इसका अंदर सारे का सारा जो है सोसाइटी की स्पोर्ट से ही होता है। अगर सोसाइटी स्पोर्ट अगर जो इंडिविजुअल टूट जाता है आगे बढ़ नहीं पाता, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारी ज़िंदगियों से जो है आमतौर अच्छी बात। बड़ी सोसाइटी का स्टूडेंट्स तरक्की करती हैं जो सोसाइटी को जो अपने इंडिविजुअल को सपोर्ट करती हैं। फिर है जी सोसाइटी स्पोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ एन, हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया
इसी वही चीज़ यहाँ पे कि सोसाइटी की अगर सोसाइटी सपोर्ट करेगी तो उसी से डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल की अच्छी नशो नुमा होगी, वो आगे से आगे बढ़ेगा, उसके अंदर जो वीकनेस है उसे ख़त्म करके जो है वो आगे से आगे जो है बढ़ सकता है और ज़्यादा आपकी कौम के लिए, आपकी पूरी दुनिया के लिए, मुल्क के लिए जो है वो एक अच्छा सरमाया बन सकता है और अच्छा आपको आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। आगे स्टूडेंट चल रही है जी, सोसाइटी स्पोर्ट्स टैलेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि सोसाइटी जो है ये स्पोर्ट्स करती है टैलेंट। जैसे अभी आपने देखे अरशद नदीम जो थे, इन्होंने जो है जब ये जो जेवलिन जो इनकी ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने ज़बरदस्त जो जीता है गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए, तो ये जब सोसाइटी ने सपोर्ट इन्हें किया तो इस टैलेंटेड बंदे ने जो है हमें गोल्ड मेडल जितवा के दिया, जो कि इससे पहले जो है इससे पहले जेवलिन थ्रो जो थी, यानी आसा जो फेंकना था, इन्हों इन एक ये इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने भी, इससे मैं बता दूं हॉकी में जो है हमने जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है, लेकिन जो अरशद नदीम में वाहिद जेवलिन थ्रो की इन्होंने की है जिसमें इन्होंने इंडिया के नीरज चोपड़ा थे उनको भी हरा दे। तो ये जो और जिस हिसाब से सोसाइटी ने उठा रही पूरी दुनिया में इनका नाम है, हम सबके दिलों में जो है अब हर कोई अरशद नदीम की तरह बनना चाहते, तो इसके पीछे वजह क्या है कि सोसाइटी स्पोर्ट ने उनको टैलेंट को किया और इसी की वजह से जो है हमारे बड़ों ने उन पे पैसे लगाए और आपको पता है नाकिस कारकर्दगी थी हमारे ग्राउंड्स की जहाँ पे वो बेचारा स्पोर्ट, लेकिन उसकी हिम्मत मोटिवेशन कोई की वजह से आज वो इंडिविजुअल जो है पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आगे चलते जी, इंडिविजुअल अचीवमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब जैसे हमने अरशद नदीमी की बात की तो आप उसी से अंदाज़ा करें कि इंडिविजुअल ने ठाना, इंडिविजुअल ने मेहनत की और उसी की वजह से जो है सोसाइटी की भी अचीवमेंट हुई, यानी कि पूरी दुनिया में कि पेरिस में सुना कहा जाता है कि कोई भी पाकिस्तान का नाम नहीं जानता था, एकदम से जब अरशद नदीम ने ये अपने नाम टाइटल किया और उसने जेवलिन थ्रो की और गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान का ऊपर नाम जब झंडा ऊपर हुआ तो उसके बाद लोगों ने पाकिस्तान के नाम को भी जाने, यानी कि इंडिविजुअल की अचीवमेंट से जो है वो अचीवमेंट जो सोसाइटी जो है पूरे के पूरे पाकिस्तान की, उसकी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान का नाम रोशन। और जितनी भी सोसाइटी जो है यही एग्जाम्पल हमारे पास बेस्ट प्रेसिडेंट। इसी तरह अगर हम और भी कोई सोसाइटी जो है वो एक इंडिविजुअल के काम को के ज़रिए ही सराही जाती है। तो आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास आ रहा है जी सोशल इंट्रैक्शन। सोशल इंट्रैक्शन में स्टूडेंट्स आपको हमारे पास है जी, सोशल इंट्रैक्शन आर द एक्शन actions and practices of two or more people mutually oriented towards each other's selves, that is any behavior that tries to achieve or take account of each other's subjective experience or इंटेंशन। यानी कि सोशल इंट्रैक्शन से जो है हमारे एक्शन का पता चलता है, पीपल की म्यूचुअली जो है टूवर्ड्स जो है उनकी सेल्फ्स का पता चलता है, उनके बिहेवियर कैसे एक दूसरे से मिलते हैं उसका पता चलता है और सब्जेक्टिवली उनकी एक्सपीरियंस की जो होता है ये सब जो है उनकी इंटेंशंस भी जो है वो इससे पता चलती हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है दिस मीन्स दैट द parties to the social interactions must be aware of each other, have each other's सेल्फ इन माइंड, यानी कि हर बंदे को उसके बारे में सोसाइटी में जब इंटरेक्शन होती है तो उसको उसके बारे में जो है वो आगाही होती है, यानी कि अवेयरनेस आती है। फिर है जी, दिस डज नॉट मीन बीइंग इन साइड ऑफ द डायरेक्शन बिहेवियर टूवर्ड्स, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स नहीं है कि हम दूसरों का बिहेवियर को डायरेक्टली जो है अपने हाथ में जो है लेके उसको अपनी मर्ज़ी से डायरेक्शन दे रहे हों। वो खुद की उसकी मर्ज़ी है, वो अपनी अवेयरनेस से जो चाहे वो सही और गलत की जो है वो फैसला कर सकता है। आगे जी है, फ्रेंड्स राइटिंग लेटर आर सोशल इंटरेक्ट, यानी कि जैसे दोस्त लोगों को जो है वो एक ख़त लिखते हैं तो ये भी एक सोशल इंटरेक्शन का ज़रिया है। एज एन एनिमी जनरल प्रेजेंटिंग ऑपरेशन वार प्लान, यानी कि वॉर प्लान के अंदर भी जो है कहीं कोई एनिमी लड़ाई हो रही है तो उसके अंदर भी वॉर प्लान लिखा है, उसके अंदर भी ख़त व खिताबत होती है ताकि दूसरी ताकत जो है वो तैयार हो जाए लड़ने के लिए। फिर सोशल इंट्रैक्शन इज़ नॉट डिपेंड बाय टाइप ऑफ फिज़िकल रिलेशन और बिहेवियर और बाय फिज़िकल डिस्टेंस, यानी कि सोशल इंट्रैक्शन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि ये फ़िज़िकल रिलेशन बनाने के साथ फिज़िकल होने में या बिहेवियर से उसके या फिर फ़िज़िकल डिस्टेंस से जो है या से ही ये मुमकिन होता है सोशल इंट्रैक्शन, बल्कि इनमें
और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये जो इसके एलिमेंट्स होते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। ये जी टाइप्स फॉर इम्प्रूविंग सोशल इंटरेक्शन। अब वो कौन सी स्टूडेंट्स चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अपने सोशल इंटरेक्शन को बढ़ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये ग्रीटिंग सर्विस। जब आप स्टूडेंट्स सलाम दुआ करते हैं अपने दोस्तों से तो वो बहुत अच्छा तरीका है। कोई बंदा सलाम नहीं करता उसे बहुत दुख होता है, शायद मैंने कोई गलती की है तो इस बंदे से नहीं इन्हें मुझे सलाम नहीं किया। जब आप सलाम करते मुस्कुराते हैं तो अगला बंदा भी आपकी तरफ से, अगर आप वो आपको पसंद करते नहीं करते, एकदम से उसके लिए भी एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। तो ये जो चीज़ है हमारे पास सोसाइटी की बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आ रहा है जी एंगेजिंग इन अ कन्वर्सेशन। जब आप कन्वर्सेशन स्टूडेंट क्लास में हो रहा हो और जब दूसरे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें तो इससे भी सोसाइटी की जो सोशल इंटरेक्शन है उसमें जो है वो एक किस्म की जो है एक यूनिटी बनती है। अगर एक वीक स्टूडेंट अगर वो बोलेगा नहीं तो वो लोगों से पीछे रह जाएगा, उसको लोग जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन अगर टीचर जो है क्लास में बैठा हुआ उसको कहेगा कि बेटे आप भी बोलो, सब बोले, सबको इक्वली बोलने का चांस मिलेगा, तो चांसेस ये हैं कि वो जो बच्चा पहले बोलता है ना अब वो सोशल इंटरेक्शन से बोलने लग जाए और औरों में भी जो है उसकी जो है उसकी अहमियत है उसकी उसको भी उसके वो भी खुल जाए और स्टूडेंट्स की तरह क्लास में जैसे और स्टूडेंट्स होते हैं लाइक। फिर है जी वॉलंटियर। वॉलंटियरी अब स्टूडेंट्स काम करना चाहिए, कहीं भी आप खड़े हो जाए हेल्प करने किसी गरीब की, सोसाइटी के अंदर जो है चंदा ले लें किसी, जैसे आपने देखे तबलीग करने के लिए जमात आती है वो लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कहती है, कुछ लोग जो होते हैं वो हेल्थ केयर सिस्टम के लिए आते हैं, कुछ आपके यहाँ पे आते हैं। तो ये वॉलंटरी वर्क हो रहा है। तो इसके पोलियो के लिए जैसे वॉलंटरी जो है कुछ जो है इदारे भेजते हैं कि पोलियो के टीके सॉरी पोलियो के कतरे जो है बच्चों को पिलाने के लिए कि उनको पोलियो ना रहे। तो ये वॉलंटरी वर्क होता है और ये बड़ा अच्छा होता है। इससे इससे भी सोशल इंटरेक्शन होती है, जो लोगों को नहीं जानते वो उनके बारे में जानते हैं और जिन बातों को नहीं जानते इससे भी सोसाइटी एक दूसरे के करीब आती है। आगे आस्क फॉर जो है एडवाइस। अब अगर किसी इंसान को किसी की ज़रूरत है, किसी जगह जो है एड्रेस का पूछे, इससे भी जो है सोशल इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा एडवाइस है किसी की शादी करनी, उसे नहीं पता कि ये घर ये घराना हमारे लिए सही है या नहीं है, या उसे पढ़े लिखे से करना चाहिए, एजुकेटेड से करना है, एजुकेटेड या इस फैमिली इस बैकग्राउंड के लोगों से करना चाहिए नहीं करना, या इसी का एजुकेशन में स्कूल में जाने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए बच्चा अपनी एजुकेशन के हिसाब से। इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट लेते हैं ये भी एक सोशल इंटरेक्शन होते हैं करीबी लोगों से। फिर हमारे पास नेटवर्क है जैसे व्हाट्सएप है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये नेटवर्क के जरिए। इसके अलावा जो है हम जैसे सोसाइटी में ग्रुप्स होते हैं जैसे जैसे इस्लामी बहनें हैं, इस्लामी भाई हैं, और इसके अलावा जैसे ग्रुप्स में मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्रुप्स होते हैं जैसे किस क्लास का ग्रुप है, मुख्तलिफ़ किस्म की जैसे हमारे पास सोसाइटी है, क्लब्स हैं, ये सब नेटवर्क होते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे वो सोशल इंटरेक्शन अपनी जो है इंटरेक्ट होकर एक दूसरे से मिलते हैं और अपना जो है कन्वर्सेशन करते हैं। फिर है बी कर्टियस। अब आप कर्टियस होते हैं अगर आप किसी नई जगह जाते हो लेकिन आपको वहाँ के लोग अच्छे तरीके से मिलते हैं, वार्मली वेलकम करते हैं, तो आप कर्टियस हो जाते हैं। और अगर वहाँ पे आप कहीं किसी घर जाए आपसे लोग बात ना करें तो आप जो है कर्टियस फील नहीं करते, लेकिन कर्टियस आपको खुद होना पड़ता है। जितने इसमें कर्टियस में स्टूडेंट्स में आपको ना आपको पहल करनी पड़ती है। अगर आप पहल नहीं करते तो सोसाइटी आपको आप सोशल इंटरेक्शन में पीछे रह जाते हैं। तो जो कर्टियस होता है वही जो है सोशल इंटरेक्शन में आगे निकल जाता है और उसकी लोग इज्जत भी करते हैं। आगे भी पॉजिटिव। अगर स्टूडेंट्स को आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को ग्रीटिंग करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी आपका रिलीजन है, तो आप उसको जब पॉजिटिवली आप उनको करेंगे तो वो पॉजिटिव जवाब देंगे, या किसी को खाना देंगे तो वो भी एक पॉजिटिव जैसे सोशल इंटरेक्शन। अगर आप नेगेटिव जाएंगे तो आप कभी सक्सेसफुली सोशल इंटरेक्शन में पीछे रह जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। अगर अपने कंबाइन और यूनिटी से रहें तो आपको भी पॉजिटिव रहना है। और कोई आपको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार ना कहेगा, लेकिन 10वीं 11वीं बार हाँ कर ही देगा। तो उस हाँ को ना को हाँ बदलने का जो बेहतरीन तरीके भी पॉजिटिव है और जो पीछे बताए भी कर्टियस। तो ये दोनों जो स्टूडेंट्स हैं बहुत आम तरीन यूज़ है। किसी की नो को यानी किसी की, मैं आपको बताऊं, किसी की अगर आप नो है तो उसको आपने कन्वर्ट करना है यस में, और उसके लिए आपको कर्टियस भी होना है और भी पॉजिटिव होना है। और एक अहम तरीके से आ रही है लास्ट, बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है, आपने अपने सच बोलना है, आपने झूठ नहीं बोलना। कोई छोड़ के चला जाए तो चला जाए, लेकिन सच बोलना है। बाकी अल्लाह जाने और वो बंदा जाने, लेकिन सच बज़ाहिर हमें लगता है कि हमने अपने हाथ से बड़ी चीज़ खोटी है, लेकिन सच बोल के हम एक
सही वर्डिक्ट को जो है हम एक सही दिशा को जो है हम उस तक पहुंच पाते। तो इससे और ये सोशल इंटरेक्शन में भी हमारे बात आ रही, यानी कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, सादिक और अमीन थे वो, तो ये वही सादिक और अमीन वाली जो चीज़ है, ये सोशल इंटरेक्शन इसीलिए उनकी बढ़ी, इसीलिए सब जो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपको पता है, उनको अपनी तरफ जो थे उन्होंने, या कोई भी लीडर या कोई भी बड़ा आदमी जो है वो जब ऑनेस्ट होता है वो उसको सोसाइटी जो है एम्पावर भी करती है और उसकी सोशल इंटरेक्शन भी इम्प्रूव होती है और उसको और वो लोगों के अंदर भी मकबूल होता है, जो ये लीडरशिप की क्वालिटी भी है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं कल्चर। कल्चर रेफर टू द पैटर्न ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट एंड symbols which give a significant to the एक्टिविटी, यानी इससे क्या होता है, हम पैटर्न को, ह्यूमन एक्टिविटी को और सिंबल को और सिग्निफिकेंस ऑफ अचीवमेंट को जो है इसके देखते हैं, रेफ़र करते हैं। इससे कल्चर जो है किसी भी जगह का और इंसान की क्या एक्टिविटीज़ हैं और उसके सिंबल्स उस जगह के क्या हैं और उसकी सिग्निफिकेंस यानी उसकी जगह अहमियत या हिस्टोरिकली कितनी वहाँ पे जो है उसकी अहमियत इसको देखा जाता है। आगे जी, कल्चर इज़ रिप्रेजेंटेड टूवर्ड्स द लिटरेचर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द कम्युनिटी या पाकिस्तान की अब कल्चर को देख लें कि इसके जो है हम इसके लिटरेचर को देखते हैं, उर्दू को देखते हैं, पंजाबी को देखते हैं, हम इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के, आपके सामने पाकिस्तान का नक्शा आ रहा है, इधर मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर हैं। ये सराइकी एरिया है, पंजाब का इलाका है, यही जो है हमारे पास कश्मीर का इलाका है, ये हमारे पास KPK है, ये हमारे पास बलूचिस्तान है, हमारे पास सिंध है। तो इन सबका हर जगह का अलग अलग कल्चर होता है। फिर है जी, जहाँ के ट्रेडिशन है वहाँ पे कम्युनिकेशन है वहाँ पे, और ये इन सारे मुल्क का जो ज़बान है वो जो उर्दू है। आगे चलते हैं हम। फिर है जी, डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो हमें मुख्तलिफ मुल्कों में जो हैं वो मिलेंगे और इसी वजह से वो जो है एक दूसरे से अलग होते हैं और इसी वजह से वो यूनाइट भी होते हैं। द नेचुरल environment generally affect the lifestyle of the people of that region, does shape their results, यानी कि जो कल्चर होता है वो हम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अलग होते हैं और जो नेचुरल जो है जनरली अफेक्ट करता है लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल को और रीजन को, शेप देयर कल्चर, और वही जो है शेप करता है उसकी कल्चर को। आगे, द डाइवर्सिटी इन दिस कल्चर around the world is also results the mindset of the people in inhabitants different regions of the world, यानी इसके ज़रिए जो है कल्चर जो है जितना भी हमें दुनिया में मिलता है इससे हम लोगों के जहनीत का पता चलता है और उनके डिफरेंट रीजन्स पे उनके कपड़ों का, उनकी क्लोथ्स का, उनकी रीजनल लैंग्वेज का, उनकी हर चीज़ का जो है वो क्या पहनते हैं, क्या उठते हैं, किस तरह से उनकी जो है हिस्ट्री है, ये सारा का सारा हमें कल्चर से ही पता चलता है। और ये पाकिस्तान के बारे में। आगे हम चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द कल्चर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं, फिर हमारे पास है जी स्टोरीज, हिस्टोरिकल मिथ्स हैं, लेजेंड्स हैं, जो यानी कि हमें पता चलता है इस कल्चर में कौन कौन सी इसकी पुरानी स्टोरीज़ हैं। उसके बाद हिस्ट्री पता, जैसे इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री जानते कैसे पाकिस्तान, अब मिथ्स क्या हैं, क्यों पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, क्या मिथ्स थे, ये सारी की सारी चीज़ें। और लेजेंड्स क्या थे, जो हमारे लेजेंड्स हैं वो इंडिया वालों के भी जो हमारे बने उनके, और जोक्स कौन कौन से मजाक है जो कि कॉमन है इंडिया पाकिस्तान के। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें इसमें मिलती है। फिर हमारे पास है रिचुअल्स, उस इलाके के रिचुअल्स क्या हैं, रिट्स क्या हैं, सेरेमोनीज़ क्या है, फिर यानी कि सेलिब्रेट, जैसे हम ईद मनाते हैं, हिंदू दिवाली मनाते हैं, क्रिश्चियन जो है वो चर्च में जाते हैं, वो ईसा इस्लाम की जो है ये ईद मनाते हैं। ये सारे रिचुअल्स अलग अलग मज़हब के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग रीजन्स के रह वही उनकी पुरानी। फिर इसके हीरोज़ होते हैं कि इस इलाके का कायद आज़म हीरो हैं, कौन हीरो था इलाके का, खत्ते का रंजीत सिंह इधर का हीरो था, इससे पंजाब इलाके का। ये सारी की सारी, सिंध का कौन था, शाह वलीउल्लाह कौन थे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें हीरोज़ के बारे में बताते हैं और उनकी सेक्रीफाइसेस को यहाँ पे, या इस्लाम में हम देखें द होली प्रॉफिट्स और जो 4 खलीफे हैं उनका सारी का सारी हिस्ट्री हमें पता चलता है। फिर हमारे पास है जी सिम्बल्स एंड सिम्बॉलिक एक्शन, यानी सिम्बल्स हमें बताते हैं कि भाई चांद तारा जो है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस का मतलब क्या है, ये सारे के सारे हमें सिम्बल्स बताए जाते हैं। या ये सारे के सारे सिम्बल्स हमें बताते हैं कि यार हमें देखना होता है हम ये सारे के सारे। फिर हमारे पास है ये बिलीव्स, एक्शंस एंड मेंटल मॉडल्स, यानी बिलीव्स उनके समझते हैं इस इलाके के लोगों के, पंजाबियों के बिलीव्स क्या हैं, सिंधियों के क्या, बलोचियों के क्या है,
जो है यहाँ पे कश्मीर के बिलीव्स क्या हैं, सबके जो हैं, बल्तिस्तान के क्या हैं, गिलगित के क्या हैं, सराइकियों के क्या हैं, सब के सब हमें पता चलते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास आ रहे हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड उन सब का सब अलग है। फिर रूल्स क्या हैं, नॉर्म्स क्या है, एथिकल कोड्स क्या हैं और वैल्यूज़ क्या हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें एलिमेंट्स होते हैं ऑफ कल्चर के। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी कल्चर डाइवर्सिटी। ये जी डाइवर्सिटी इज़ नथिंग मोर देन अ डिफरेंस फ्रॉम द मेजोरिटी। यानी कि डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स आपको बताऊँ तो ये जो होता है ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं बनस्बत जो है हर अलग लोगों के। इसी को हम डाइवर्सिटी, जैसे पंजाबी अलग है, सिंधी अलग है, बलोची अलग है, सराइकी अलग है, पख्तून अलग है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है बता रहे। इसके अलावा इसका ताल्लुक जो है डाइवर्सिटी से होता है। फिर इन एनी कल्चर देयर इज़ अ मेजॉरिटी एंड मैनी माइनॉरिटीज़। यानी फॉर एग्जाम्पल आपको पंजाब की तरफ देयर मेजॉरिटी पंजाबी है, माइनॉरिटी जो है आपको सिंध बलोची और जो है सराइकी नज़र आएंगे। तो जो मेजॉरिटी होती है ये ज़्यादा होती है, उर्दू स्पीकिंग नज़र आएंगे। और मैनी माइनॉरिटीज़ होती हैं। तो माइनॉरिटीज़ जो होती हैं ये कम होती हैं लेकिन मेजॉरिटी इन पे हावी होती है। लेकिन माइनॉरिटीज़ के भी अपने राइट्स होते हैं। इसी वजह से कल्चर डाइवर्सिटी पैदा होती है जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी को उनके राइट्स नहीं देती, या वैसे भी उनके अंदर जो अलग किस्म की उनकी जो है उठक बैठक अलग होती है, उससे भी ये डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। फिर है जी कल्चर इज़ अ सेट ऑफ नॉर्म्स दैट सेट स्टैंडर्ड्स for the society of which an acceptable behavior. In every culture there is a basic standard for a social interaction such as personal space, distance, eye contact, amount of body language displaying in the public, नेगोशिएशन स्टाइल एटसेट्रा। यानी कि अगर आपको बताऊँ कल्चर जो है इसमें कि नॉर्म्स देखे जाते हैं, सेट ये स्टैंडर्ड करते हैं सोसाइटी के, जिसमें हम एक्सेप्टेबल बिहेवियर को देखते हैं, हम कल्चर को देखते हैं, हम उधर बेसिक स्टैंडर्ड को देखते हैं, सोशल इंट्रैक्शन को देखते हैं, उधर सोशल इंट्रैक्शन कैसे लोगों की है अलग है एक दूसरे। फिर हम पर्सनल जो है स्पेस देखते हैं, कैसे वो डिस्टेंस करते हैं, आई कॉन्टैक्ट किस तरह करे, कोई नीचे देखते हुए आंखें देख में आंखों में बात करता है, कोई कोई इधर उधर देख के बात करे, और अमाउंट ऑफ बॉडी, कोई हाँ को ना करता है, ना को हाँ करता है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी हर जो है कल्चर की अलग होती हैं, जो डिस्प्लेड होती है पब्लिक के अंदर। और इसी से जो है हम उनकी नोटेशंस भी अलग अलग होती हैं। तो और वाइस वर्सा। आगे जी कल्चरल डाइवर्सिटी मेक्स आवर सोसाइटी आवर कंट्री रिचर बाय मेकिंग इट मोर इंटरेक्टिंग प्लेस इन विच टू लिव। यानी कि पाकिस्तान जो है वो जो कल्चर की इधर की जो डाइवर्सिटी वो इतनी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ यही वजह है कि जिस वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो जो है सबसे जो है इसको ज़बरदस्त बनती है। और मोर इंटरेक्टिंग आप पीपल से करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा जो इनोवेशन और उतनी ज़्यादा आपको जो है कम्युनिकेशन करने का जो है जायका जो है मिलेगा। आगे से तो ये थी कल्चर डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं, हमारे पास है जी कल्चर एलिमेंट्स ऑफ द पाकिस्तानी सोसाइटी। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, इसमें क्या है जी, पाकिस्तान कल्चर इज़ अ वेरी यूनिक इन टर्म्स ऑफ इट्स सोशल एथिकल वैल्यूज़। यानी पाकिस्तान का जो कल्चर बहुत ही अलग है सोशल और एथिकल वैल्यूज़ की वजह से। दीज वैल्यूज़ आर समटाइम्स विच आर गिवन ड्यू टू इम्पोर्टेंस, इन्हें अहमियत दी जाती है। दिस कल्चर रिवॉल्व अराउंड द religion of Islam, which teaches equality among every human being that exists in the planet. In this planet, Pakistan's culture is very diverse. Pakistan culture has the फॉलोइंग एलिमेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स जैसे कि ऊपर बताया गया पाकिस्तान जो है कि इसका यूनिक कल्चर है और ये इस्लाम की वजह से ये सब यूनाइट है। और इधर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, इसी वजह से ये सबसे अलग है। जिसके जो फॉलोइंग एलिमेंट्स है वो हम देखते हैं। पहले इस्लामिक वैल्यूज़, यहाँ पे इस्लामिक वैल्यूज़ है। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि मुसलमान है, इधर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ये इस्लामिक जो है ये जो है शिया सुन्नी, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं ये यहाँ पे जो है ये जो है ये फ़िरके रहते हैं इस्लाम के, जिसकी वजह से जो है इसको एक डाइवर्सिटी मिलती है। और वो अपनी अपनी जो फेस्टिवल्स हैं उनको वैल्यू भी देते हैं और वो इसमें कट्टर हैं, ये इनकी सबसे बड़ी बात है। और इसमें कुछ जो है मॉडरेट भी हैं
जो एक दूसरे को यूनाइट भी करें और कुछ जो है वो तफरका भी पैदा करते हैं। आगे चलते हैं जी। वो जी रिलीजियस फेस्टिवल्स भी अलग हैं, जैसे शिया के अलहदा होते हैं, सुन्नियों के अलहदा होते हैं, और वहाबियों के अलहदा होते हैं, देवबंदियों के अलहदा होते हैं, मुख्तलिफ जितने भी XYZ जितने भी वगैरह फ़िरके आते जाते हैं, तो इन सब की जो है कुछ इनकी यूनिटी है, या जैसे ईद पे यूनिटी है, लेकिन जैसे रोज़े का वक्त अलग है, किसी खुशी गम का, तो ये इन सब में यही चीज़ आती है। तो और अगर अलग हिंदुज़म भी कभी हम कह दें, और सिखिज़म का भी कह दें, और इसके अलावा बुद्ध मत का भी कह दें, और आपको बता दें पारसी वगैरह कह दें, और ख़ासतौर पे क्रिश्चियन बहन भाई भी जो है अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स भी यहाँ पाकिस्तान में धूमधाम से बनाते हैं। फिर है जी नेशनल एंड रिलीजियस लैंग्वेज। तो हमारी नेशनल लैंग्वेज इस ये उर्दू है, और हमारी रिलीजियस रीजनल लैंग्वेज सॉरी जो है, ये जो है हमारे पास पंजाबी है, सिंधी है, पटवारी है, उसके बाद जो है ये पश्तो है, उसके अलावा जो है बल्ती है, उसके अलावा जो है कश्मीरी ज़बान है, और कहा जाता है कि हर 25 किलोमीटर के बाद एक नई लैंग्वेज है, यानी उसके वर्जन जो है वो सराइकी है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस भी जो है पाई जाती हैं पाकिस्तान में। फिर है मिक्स्ड कल्चर इस वजह से है चूँकि इंडिया पाकिस्तान की जब पार्टीशन है 1947 में, यहाँ पे और भी लोग आ गए, और इर्द गिर्द से यहाँ पे पहले भी जो है बरे सगीर में लोग आते थे, इस वजह से इस जगह पे मिक्स कल्चर जो है वो हमेशा से ही रहा है। फिर रिच लिटरेचर यहाँ पे ज़बरदस्त शायर पैदा हुए हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल की शायरी जो थी ज़बरदस्त थी। उसके अलावा मुख्तलिफ शायर जो हैं यहाँ पे, उनकी जो है ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है इस जगह पे, जो है हमारा जो है ये जो है ज़बरदस्त तरीके का है। बाबा बुल्ले शाह आप जानते हैं पंजाबी के ज़बरदस्त शायर थे, और ज़बरदस्त किस्म की हमें जो है शायरी मिली। तो ये इसकी एग्जांपल आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास है जी कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी। स्टूडेंट्स क्या है इसमें जो है हमारे पास है मेल डोमिनेंट सोसाइटी। अब मेल जो है वो डोमिनेंट सोसाइटी इस तरह स्टूडेंट्स करते हैं पाकिस्तान में, यही आपसे लड़की की मर्ज़ी क्या हाँ है या ना है इसके ऊपर जो है जो मेल फैसला करते हैं उसी को माना जाता है। इसके अलावा यहाँ लैंडलॉर्ड ज़्यादा होते हैं, तो जिस चूँकि यहाँ पे फ्यूडलिज्म ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ डोमिनेंस है, वो मेल की ही अंडर है, तो वही जो है फ़ैसला करते हैं, वही जो है प्रॉपर्टीज़ जो है, अगर फ़ीमेल को जो है यहाँ तक कि इस्लाम हमें कहता है कि उनको जो है जब उनके घर वाले माँ बाप जो है वफ़ात पा जाए तो उनको जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहिए, जबकि वो फीमेल को यानी कि गर्ल्स को जो है सोसाइटी में हिस्सा नहीं जाता, लेकिन जबकि मेल्स को जो है डोमिनेशन की वजह से सोसाइटी में हिस्सा दिया जाता है। उनकी वो जहाँ चाहे वो उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, जबकि लड़कियों को एक डर और खौफ में रहना पड़ता है। उसके बाद है वैरायटी ऑफ ड्रेसेस। यहाँ पे दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस हुए हैं, वो एक मॉडर्न एक स्क्वाड लोग हैं, उनके ड्रेसेस बड़े जो हैं छोटे होते हैं, और वो बिल्कुल जो है अंग्रेज़ों की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन दूसरी सोसाइटी जहाँ बुरके से बाहर निकले तो उन्हें मार दिया जाता है, उनके लिए मुश्किलात पैदा की कर दी जाती हैं। तो ये वैरायटी जो है कल्चर का सोसाइटी, और मुख्तलिफ सोसाइटियों के इसी वजह से यहाँ पे पंजाबियों का अलहदा है ड्रेस है, सिंधियों का अलहदा, बलोचियों का अलहदा, पख्तूनों का अलहदा, सराइकियों का अलहदा है। तो मुख्तलिफ किस्म के आपको यहाँ वैरायटी ऑफ ड्रेसेस भी मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर। फिर ये फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, तो यहाँ पे आपको फेस्टिवल्स भी नज़र आते हैं कि जैसे शादियों में अलग किस्म के होते हैं फेस्टिवल्स होते हैं, हर एक इलाके के अलग किस्म की शादी। फिर है जी स्पोर्ट्स यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जो है खेला जाता है। क्रिकेट जो है लोगों का, वैसे तो हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम है, लेकिन जो है अब क्रिकेट है क्योंकि, और शायद अब जो है अरशद नदीम के बाद शायद अब जो है जर्नल जो है बन जाए, जो कि लोगों को आशा फेंक के जैसे उससे खुशी मिली है वो इससे पहले नहीं। लेकिन हमें जैसे क्योंकि अब हॉकी जो है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि सोसाइटी में मेजॉरिटी जो चीज़ को खेलती है उसको जो है हम अपना नेशनल गेम कहते हैं, लेकिन अभी तक इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। पहले हॉकी था, लेकिन अब इसे क्रिकेट हमारे हिसाब से कर देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये हमारी एक राय है। आप क्या एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे इस वीडियो के बता सकते हैं। फिर है जी हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे अलग है, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट अलग है, पंजाबी अलग है, सिंधी अलग है, हर इलाके के, बलोची अलग है, हर इलाके के हैंडीक्राफ्ट अलग है, और उनके अहम तरीन है, लोग अपने घर में इन्हें रखते हैं और उसका काफ़ी अहमियत दी जाती है। और खैबर पख्तूनख्वा का जाहिर सी बात अलग है। फिर आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर भी अलग है, हर जगह का, हर खत्ते का पाकिस्तान में। फिर जी रिक्रिएशनल एक्टिविटी स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी स्पोर्ट्स अलग किस्म की खेली जाती हैं, जैसे पोलो खेली जाती है शंढूर में, वो एक अलग किस्म की है, जैसे और इलाकों में नहीं खेली जा रही। फिर है जी एजुकेशन भी पाकिस्तान में हर खत्ते की अलग एजुकेशन है, तो
इससे भी जो है कल्चर इन्वायरमेंट भी सोसाइटी है पाकिस्तान की। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये जी फंक्शंस एंड एजुकेशन टूवर्ड्स इंडिविजुअल। अब हम देखते हैं कि ये डेवलपमेंट ऑफ इनबॉर्न जो है पोटेंशियलिस्ट इसमें होता है। उसमें क्या है कि इनबॉर्न ये बंदे में कुछ चीज़ें होती, कुछ इसकी जेनेटिकली उसमें कुछ चीज़ें जो होती है जो उसको एजुकेट करती हैं। फिर है मॉडिफाइड बिहेवियर, जैसे वक्तन फ़वक्तन बच्चा स्कूल में पढ़ता है, सोसाइटी में रहता है, उसका बिहेवियर भी मॉडिफाई हो जाता है। फिर और आउट डेवलपमेंट, यानी हर वक्त जो है इसकी डेवलपमेंट चलती रहती है, जैसे सोसाइटी में फिरता रहता है या उसकी इंट्रैक्शन होती रहती है। फिर जी प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर, प्रिपरेशन क्या किया करना चाहिए फ्यूचर के लिए एजुकेशन के ज़रिए, कि हमारा जो फ्यूचर जो है इसमें हमारा स्टूडेंट सॉरी जो एक बच्चा है ये बाहर निकल के सोसाइटी में जो एक अच्छा जो है कारामद साबित हो, ना कि उसको नाकामी का जो है मुंह देखना पड़े। तो ये जो है इसकी प्रिपरेशन जो है स्कूल एक इंस्टीट्यूशन में की जाती है, इससे हमें एजुकेट करना चाहिए स्टूडेंट को। फिर है जी डेवलपिंग पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए, कि जिससे जो है स्टूडेंट में जो एक मोटिवेशन है, एक लीडरशिप आए, देखा जाए कि जब वो उस बंदे को देखे तो उसमें उसको देखे एक जान लगे, एक बात लगे, एक दम लगे, यार ये बंदा है। तो ये चीज़ जो है ये डेवलपमेंट कौन करे, टीचर्स और घर वाले और सोसाइटी सबको जो है मिलके यूनिटी के साथ और जो है स्टूडेंट्स को मिलके एक दूसरे को जो है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक दूसरे की करनी चाहिए। इसी से हम सोसाइटी को जो आगे लेके जाते हैं। फिर है जी हेल्पिंग फॉर एडजस्टेबिलिटी, हेल्पिंग करनी चाहिए एडजस्टेबिलिटी के हर स्टूडेंट जो है जब वो आगे निकले मार्केट में तो वो कहीं ना कहीं एडजस्टेबल हो, वो अपना जो है रिस्क और रोटी कमा सके, उसको कहीं तकलीफ ना हो, सोसाइटी शादी भी उसकी हो, ब्याह भी हो, नौकरी भी हो, और हर कोई और वो सोसाइटी में हंसता खेलता और एक अच्छे तरीके से एक इज्जतदार लाइफ जी सके। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टूवर्ड्स सोसाइटी। अब फंक्शन ऑफ द एजुकेशन टूवर्ड्स सोसाइटी ये क्या है जी हमारे पास, इसमें आ रहा है सोशल चेंज एंड कंट्रोल। इसमें हमने सोशल चेंज देखनी होती है, किस तरह सोशली हमें चेंज को जो है चेंजिंग आ रही है और उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको हमने ख़राब नहीं करना, उसे हमने बेहतर बनाना है, तो हमें इसके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। फिर है हमारे पास रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ढकिया यूनिवर्सिटी पुराने ज़माने लोग थे जो कि कंप्यूटर और मोबाइल से दूर थे। आज का जो कंप्यूटर और मोबाइल और आईटी का दौर है, तो उसकी वजह से जो है हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए और बाहर के फॉरेन एक्सपीरियंस के लिहाज से अपने लोगों को बेहतर करना है, ताकि हम बाहर के लिहाज से जो है आगे से आगे डेवलपमेंट की तरफ गामजा ले सकें और इंटरेक्ट कर सकें। ये भी एजुकेशन की एक अहम तरीन फंक्शन होना चाहिए टूवर्ड्स। फिर है डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एंड मॉरल वैल्यू, सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ को भी हमें जो है तरजीह देनी चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी की जो है बच्चों की मॉरल वैल्यूज़ को भी में भी तकवीत आए और सोसाइटी भी डेवलप हो सके। फिर ये प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी, और हमें अपॉर्चुनिटी इक्वली देनी चाहिए और इक्वलिटी जो है और इक्विटी भी स्टूडेंट्स देनी चाहिए। कोई हैंडीकैप है उसको भी उसी तवज्जो देनी, या कोई से कट छोटा कट बड़ा बराबर तवज्जो, या कोई अमीर घर से गरीब घर, सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी, कोई तफरका पैदा नहीं करना चाहिए, वरना हमारी सोसाइटी जो है वो जो है डिसबैलेंस हो जाती है। उसमें इनइक्वालिटी अगर होगी तो हमारी सोसाइटी डिसबैलेंस हो जाएगी, और ये अहम तरीन जो है ये हमारा जो है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी की तरफ। आगे स्टूडेंट्स हम लास्ट में चलते हैं, हमारे पास आ रहा है जी फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स नेशन। अब क्या है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स नेशन स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास है इन कैलकुलेशन ऑफ सिविल एंड सोशल रिस्पॉन्स। इसमें हमें सिविल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है जन्म देते हैं और उसकी हम सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सिविल सोसाइटी को कैसे हमने चलाना है, इसको हमने देखना पड़ता है। ट्रेन फॉर द लीडरशिप, ट्रेनिंग हमने देनी होती है टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स के, तो कि वो लीडर्स बने सोसाइटी, ताकि वो स्टूडेंट्स को भी एज अ लीडर क्लास में बना सकें। फिर है जी नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन इनकी जो है उसको हमने इंटीग्रेशन पे भी हमने तवज्जो नहीं की। नेशनल इंटीग्रेटिव एजुकेशन सिस्टम हमारा ताकतवर हो, ताकि स्टूडेंट्स को में भी एक पावर तकवीर है। फिर है टोटल नेशनल डेवलपमेंट, टोटल, और इसी से क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट होगी जब ओए लेवल्स या जो एक गवर्नमेंट स्कूल की जो स्कूल्स हैं ये इक्वल होंगे और इक्वल उन्हें जो है ये टेक्नोलॉजी दी, इक्वल पढ़ाई होगी, और गरीब और अमीर की पढ़ाई को जो है उसमें तफरका नहीं किया जाएगा। जब तक उसे बराबर नहीं किया जाएगा तब तक जो है हम नेशनल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये है एजुकेशन की नेशनल डेवलपमेंट। इसी से हम सोशल और कल्चर को जो है टोटल नेशन डेवलप कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का अहम तरीन रोल है और जो है
जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं और उसके बाद जो पूरे का पूरा एजुकेशन, इसके लिए हमें जीडीपी बढ़ाना है, इसके लिए हमें सारा कुछ सही करना है ताकि हम जो है सोसाइटी को बेटर कर सकें। तो फ़ी अमान अल्लाह। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर 1 अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए और भी वीडियोस बना सकें। तो फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में आपके साथ एंड गुड लक फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।